अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैरियटन कराची की मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के ऊपर। बैरियटन कराची आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है ओवरऑल प्रॉपर्टी की वो स्लो है। बैरियटन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंड यूज़र है, जो एंड कस्टमर है या जिसने घर बनाना है, इस वक्त वो आपको मार्केट में मिलेगा वो चांद डील के लिए। अदरवाइज इन्वेस्टर जो है वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट में इस वक्त एक ठहराव है, कीमतें रुकी हुई हैं और बहुत सी जगह पे मार्केट में रिवर्सल भी है। तो बैरियटन कराची की मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट के ऊपर ओवरऑल जो एक रिवर्सल का इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन इसमें जितना मार्केट दूसरी साइट्स के ऊपर या आप कह लें कि इंटरनल सिटी की प्रॉपर्टीज़ की मार्केट डाउन हुई है, बैरियटन के अंदर निस्बतन कम प्राइसेस जो हैं वो उसमें करेक्शन की तरफ गई हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि तकरीबन जो है वो 10%, 12%, 15% के अराउंड जो है वो कीमतें गिर चुकी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मार्केट में ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। कुछ मतलब करेक्शन की तरफ जो मार्केट गई थी वो अभी दोबारा से जो है वो मतलब उसमें बेहतरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि ईद उल फितर या इसके बाद जो है वो जब भी ओवरसीज़ कस्टमर हमारे जो है वो मार्केट में एंट्री करते हैं और उस वक्त जो है वो डिमांड क्रिएट होता है और डिमांड क्रिएट होने के बाद कीमतें जो है वो किसी हद तक ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अभी जो है वो मार्केट जो है इस वक्त आप लोग जानते हैं कि पहले तो ये था कि टोकन लगा के लोग पैसा बना रहे थे। किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपया टोकन लगाया और उसके बाद वो 3-4 लाख रुपया लेकर 1 महीने के अंदर वो साइड पे हो जाते थे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो इन्वेस्टर जो है वो उसने पैसा बनाया, बहुत सा पैसा बनाया। इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना होने की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्शन की तरफ आई है और करेक्शन करने के बाद अभी मार्केट स्टेबल है। मार्केट में जो प्राइजेज़ हैं वो अब जाने के चांसेस इस वजह से मुझे लग रहे हैं कि ईद उल फितर के बाद जो है वो जैसे ही एंड यूज़र आएगा तो साथ ही आपके जो इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो जैसे ही इन होगा वो उसको फिर प्राइजेस को इस वजह से थोड़ा सा लगने के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट की प्राइजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, असरअंदाज होते हैं, जिसमें करंट मार्केट जो है वो हमारी सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है और बहुत से ओवरसीज़ हमने ट्रेंड्स देखे कि मतलब सियासी तौर पे भी उसमें नाराबाजी थी, लेकिन ये है कि कुछ ओवरसीज़ कस्टमर्स काफ़ी उसमें डिस्टर्ब नज़र आए या उन्होंने इस तरह के कमेंट्स दिए कि मतलब नो रेमिटेंसेस। तो लाजमी तौर पे नो रेमिटेंसेस नहीं आएगी तो वो जो ओवरऑल रेमिटेंसेस आती हैं तो उसमें एक मेजर पार्ट आप कह लेंगे प्रॉपर्टी की परचेजिंग पे या अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट के लिए ओवरसीज़ भेजते हैं। तो अगर रेमिटेंसेस नहीं आएगी तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि मार्केट फर्दर जो है वो स्लो हो जाए या मार्केट में थोड़ी सी और रेट्स जो हैं वो गिर जाएँ। लेकिन अगर रेमिटेंसेस आती हैं और इसके बाद एंड यूज़र का अगर हम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो रोल प्ले करता है, और जैसे ही एंड यूज़र एक्टिव होता है साथ ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बैरिया की पॉलिसीज़ एक ऐसा मतलब आप कह लें कि एक टूल है, एक ऐसा चेक है जिसकी वजह से मार्केट का जो रवैया है वो उसके ऊपर मुनहसर है। अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले 3-4 माह के अंदर बैरिया ने कुछ ऐसे मैयर्स लिए जिसकी वजह से मौजूदा जो है वो किसी हद तक डाउनफॉल आने में उसका बहुत बड़ा रोल है कि एक अनसर्टन सूरत हाल बना दी थी जो बैरिया की मैनेजमेंट के डिसीजंस थे, जिसमें पोजेशन यूटिलिटी के रेट्स बढ़ाना, फिर उसके बाद बैरिया हाइट्स के अंदर लोगों को एक्स्ट्रा लैंड की मद में जो है वो चार्जेस डाल देना और इस तरह से कुछ और मामला ऐसे, फिर मीटर्स, पानी की इंस्टॉलेशन
और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो इन्होंने रेट्स बढ़ाए तो उसकी वजह से भी मार्केट में रिवर्सल हुआ। नो डाउट कि ओवरऑल ही प्रॉपर्टी की मार्केट में जो है वो इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद रेट्स डाउन हुए, लेकिन शायद इतना बैरिया की मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैरिया के अंदर एंड यूज़र जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो एक्टिव है, और लोग यहाँ पे ज़्यादातर वही ख़रीदारी करते हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाने हैं, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। इसके साथ साथ जब रेट्स बढ़ते हैं तो इस लोगों के देखा देखी फिर इन्वेस्टर भी इन हो जाता है। बाकी राइट नो मुझे यही लगता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है देन फाइन टाइम है, और अगर आपने रहने के लिए या घर बनाने के लिए भी कोई यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बाय करनी है तो भी उसके लिए अभी सूटेबल टाइम है। आप लोग आएँ, देखें, चांस डील्स आपको मिल रही होती हैं। मार्केट इस वक्त जो है वो 15% के आसपास जो है वो आपको नीचे की रेट्स मिल जाते हैं, तो ये टाइम बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको इस डिप के ऊपर जो है वो अपनी बाइंग कर लेनी चाहिए। इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको मौका मिल रहा है, और मे बी इसमें थोड़ी सी और भी करेक्शन हो, लेकिन आप अगर बॉटम के चक्कर में रहेंगे तो फिर मार्केट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मौजूदा कीमतें मेरे हिसाब से एक अच्छी प्राइजेज़ हैं जिसमें आप बड़े स्मार्टली जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बाकी बैरियटन कराची के हवाले से आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस पर मुस्लिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।